हे गाइस, वेलकम बैक। तो डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन यहां पर हो गया। अब पहले ही दिन में 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो उन्होंने यहां पर साइन करे, लेकिन हम लोगों के साथ चोट कर दी जहां पर एक भी क्रिप्टो का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहां पर साइन नहीं हुआ। बट जोक्स असाइड, अगर हम बात करेंगे, यहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $101,000 के आसपास। इन अभी सिनेरियो ऐसा है जहां पर प्रॉब्ली हमको थोड़ा सा मार्केट के अंदर डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डंप जो होता है स्पेशली इस बुल मार्केट में जो 4 साल में एक बार यहां पर आता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेने की। जैसा आप चैनल पे जानते हैं, हम हर दिन ऑल्ट्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, हम उसी टाइम पे बनाते हैं जहां पर लगता है कि मार्केट में पैनिक आने की सिचुएशन है और वहां पर हम एंट्री पॉइंट्स निकालते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी हो जाए कि भाई थोड़ा बहुत 10-20 रुपए कमा लें यहां पर हम। तो उसी को लेके आज भी थोड़ा सा मैं आपसे आउटलुक शेयर करूंगा कि अगर बिटकॉइन की प्राइस करेक्शन लेती है तो किस लेवल तक जा सकती है, कौन से एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको यहां पर हेल्प कर पाए। साथ में यहां पर हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स के बारे में भी, जहां पर वजीरेक्स को लेके एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि सिंगापुर कोर्ट ने फाइनली अप्रूव कर दिया कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के साथ आगे जाओ, वोटिंग वगैरह यहां पर कराओ। लेकिन वजीरेक्स की जब भी एक अच्छी न्यूज आती है उसके पीछे छुपी हुई होती है एक बुरी न्यूज जो हमेशा यहां पर कहीं ना कहीं हाइड होती है। तो उसी को लेकर मैं आपसे शेयर करूंगा, जहां पर प्रॉब्ली वजीरेक्स जो बोल रहे थे अप्रैल मार्च में डिस्ट्रीब्यूशन तक कर देंगे, शायद वो और कुछ महीनों तक डिले यहां पर हो सकता है। तो सबके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर यहां पर देखते हैं हम बिटकॉइन को, तो करंटली हम $101,000 तक चल रहे हैं। इनॉग्रेशन का डेट जो था उसके आसपास भी बिटकॉइन की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $109,000 तक चले गए थे। नया ऑल टाइम हाई बना जो रिलेटिवली $1,000 आप बोल सकते हो लास्ट ऑल टाइम हाई से ऊपर यहां पर था। लेकिन उसके बाद से देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आ रहा है और अभी जो वीकनेस है ये स्पेसिफिकली 2 कैंडल्स यहां पर जो बनी है वो इतनी इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। आई प्रॉब्ली फील यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो अभी लोअर लेवल को टेस्ट कर सकती है एंड फिर से हम यहाँ पर जो पहला एरिया बन जाता है जो हमारे लिए टेस्ट के लिए क्रूशल बन जाता है, दैट इज लाइक $97,000। एंड वो ये देखना है कि क्या वो यहाँ पर होल्ड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि प्रीवियसली हमारा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था और उसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी जो यहाँ पर ब्रेक हुई थी। लेकिन अगर हम फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं तो ये वाला पैटर्न जो है फिर इनवैलिडेट हो जाएगा, एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा विच कैन बी लाइक this and it will be very close to what we saw few months ago। जहां पर अगर हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा टाइम जहां पर 6-7 महीने तक बिटकॉइन ने 50 से $70,000 के बीच में ही यहां पर प्राइस मूव करी थी। यहां पर आप देख सकते हो प्रॉब्ली वी वर लाइक दिस। इनफैक्ट यहां पर भी पैटर्न बने थे, वी ब्रोक आउट देन डिफरेंट एंड पैटर्न चेंज्ड, जहां पर ओवरऑल हम इसी एरिया पे थे एंड 50 वाज द लेवल जो बार बार टेस्ट हो रहा था। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी अगर हम 97 पे होल्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पर 90 का जो एरिया है ये फिर से रीटेस्ट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो बार बार हमने यहाँ पर रीटेस्ट किया, ये वाले एरिया देखिए आप रीटेस्ट तो हो ही रहे हैं, तो प्रॉब्ली फिर से ये एरिया जो है रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहला एरिया जिसको हमको नोटिस करना है वो है 97 का। यहाँ पर क्या होता है वो डिफाइन करेगा कि हम जो ये नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं वहां पर हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसलिए आई एम क्लोजली वॉचिंग एंड आने वाले दिनों में थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, तो जब वो होगा मैं आपसे शेयर यहां पर करूंगा। अब अगर ये वीकनेस आती है और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर हमको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है कि प्राइस देखिए नीचे यहां पर आती है, जैसे अभी डेली मैंने चार्ट भी निकाली है, देख सकते हैं 2050 यहीं बैठा हुआ है, तो ये 97 का जो एरिया यहां पर आके बाउंस कर जाए तो अच्छा है, लेकिन ब्रेक हुआ तो दैट विल नॉट बी गुड। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, 2 मूविंग एवरेजेस ब्रेक यहां पर हो रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म का है जो भी है। जैसा मैं बात कर रहा हूं, जैसे 6-7 महीने पहले 50-70 पे काफी टाइम तक रहे थे, फिर फाइनली ब्रेकआउट हुआ था, तो यहां पर भी 90 से लेके हो सकता है 110 के बीच में रहे और फिर फाइनली ब्रेकआउट जो है यहां पर होगा। लेकिन इट विल बी बेटर एंड क्लियर जब यहां पर अभी प्राइस का करेक्शन $97,000 पे आता है तो वहां पर क्या रिएक्शन होता है। तो ये लेवल पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर करेक्शन आता है तो ऑल्ट्स का क्या होगा, तो डेफिनेटली बिटकॉइन 1% गिरेगा तो ऑल्ट्स तो पूरे मर ही जाते हैं यहां पर, वो तो हमने मार्केट के अंदर देखा ही है। तो उसको लेके अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, इथेरियम के लिए जो पहला लेवल में देख रहा हूं, जैसे अभी ये करेक्शन का लेवल आता है तो ट्रेड मतलब क्विक ट्रेड अगर आपको लेनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो आपका कन्विक्शन होना चाहिए कॉइन में कि भाई कुछ भी मार्केट ऊपर नीचे कहीं पर भी जाए, मेरे को पता है कि मैं 6-7 महीने होल्ड करूंगा, रिटर्न मिल जाएगा, तो वो आपका खुद का एनालिसिस है। लेकिन क्विक ट्रेड लेनी है कि भाई डंप हुआ मार्केट में एकदम से प्राइस है तो प्राइस आके थोड़ा सा करेक्शन करती है, वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो वहां पर ट्रेड आप ले सकते हो। मैं भी इस तरह से ट्रेड करता हूं, वेट करता हूं मार्केट में थोड़ा लोग रोए, परेशान हो, पैनिक हो, तब अपन बाय करेंगे, ऊपर जा रहा तब नहीं बाय करना अपन को। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम इथेरियम को देखेंगे तो इथेरियम के लिए अभी क्रूशियल लेवल यहां पर 2900 से लेके $3,000 का लेवल बन जाता है, जो यहां पर पहला एरिया है दैट यू कैन लुक एट। अगर करेक्शन आता है तो दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट, जो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया, कुछ बाउंसेस यहां पर आए हैं। इसके नीचे के लेवल भी हैं विच विल बी अराउंड $2,400 का एरिया, लेकिन अभी मैं क्लियरली इसी लेवल को देख रहा हूं। अगर ये ब्रेक हुआ तो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिवैल्यूएट करूंगा यहां पर इस जोन को। वैसे बिटकॉइन 90 पे चला गया तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी टच हो जाए, बट दिस इज द एरिया दैट आई एम लुकिंग एट, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। बाकी इथेरियम लॉन्ग टर्म में, आई नो लॉट ऑफ पीपल से इथेरियम इज डेड, लेकिन इथेरियम का भी टाइम आएगा।
लोग सोच रहे हैं इथेरियम डेड यहाँ पर हो गया है, लेकिन एक्चुअल जो बड़ी फर्म्स हैं वो अभी भी इथेरियम को अक्यूमुलेट यहाँ पर करें। चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की जो एक डिफरेंट या उनके बेटे की डिफरेंट कंपनी लिबर्टी करके जो है, दे आर ऑल्सो बाइंग इथेरियम, बिटकॉइन एज वेल, राइट। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन और ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा है कि ये डराता है, बार बार डराता है। ये बिटकॉइन की इस मार्केट की आदत है कि जितने भी कमजोर दिल वाले होते हैं ना, उनको सबसे पहले धक्का मार के बाहर निकालो। मतलब जिसकी हिम्मत नहीं है थोड़ा सा भी हैंडल करने की, उनको बाहर निकालो, तुम डिजर्व ही नहीं करते इस मार्केट को। तो बिटकॉइन रुलाता है, परेशान करता है, और सारे जो वीक हैंड्स है ना उनको पहले पुश आउट करता है। फिर जो ढीठे बैठे हुए हैं कि भाई तू जीरो पे चले जा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, फिर उनको साथ में लेके जाता है जर्नी में। और ये हमने बार बार देखा है, पुराने तो आपको पता होगा ये खेल, नए लोग जो उनका टेस्ट करता है, मतलब उनको भी वो फेज होता है, वो डराता है, धमकाता है, पूरा इमोशन टेस्ट करता है, फिर एंड में जब वो पत्थर दिल बन जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं तो गया, जो मरना है मर जाएंगे, कुछ नहीं करना, तो उनको साथ में लेके जाता है। तो वैसे ही अभी करंटली ये सिचुएशन चल रही है, धमाका होने से पहले वो पेशेंट जो है उसका टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। एंड उसी अकॉर्डिंग एक जो मेन चीज़ है, जैसे ऑल्ट कॉइन को लेके लोग बोलते हैं कि यार ऑल्ट कॉइन कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, बढ़ तो रहे हैं, देखो वो बढ़ ही गए हैं, कुछ 2x हो गए, कुछ 3x हो गए, कोई 5x हो गए, कोई 10x हो गए, कुछ ना कुछ तो रिटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं आया है। लेकिन एक्चुअल ऑल्ट सीजन वो नहीं आया है। उसके लिए मैं आपसे बार बार ये चार्ट शेयर करता हूं, बिकॉज दिस इज वन आई फॉलो टू सी कि भाई एक्चुअल में मार्केट में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सचेंजेस के फाउंडर्स से बात करता हूं, बोलते हैं 10-15% साइन अप थोड़े बढ़ गए हैं नए यूजर्स के, लेकिन कंपेयर टू 2021 वी आर नोवेयर क्लोज। 2021 में बिटकॉइन की प्राइस थी $69,000, आज की डेट में तो $109,000 तक हम चले गए। तो काय नए यूजर्स, वो तो आए नहीं अभी, और एक्चुअल पार्टी तब स्टार्ट होगी जब वो आएंगे, जो अब धीरे धीरे आई थिंक अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यूएस के अंदर थिंग्स हैपन रहे, राइट। तो यहां पर अगर करंटली हम देखेंगे, यहां पर ऑल्ट का जो मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन अभी भी 1.65 ट्रिलियन तक गया था। लास्ट टाइम हम 1.7 पे गए थे पीक पे, तो इसको तो क्रॉस ही नहीं किया। जब बिटकॉइन 69 पे था हम यहां तक गए थे, अभी बिटकॉइन 109 पे है, तभी भी हम 1.65 मैक्सिमम गए थे, और अभी बिटकॉइन जब थोड़ा नीचे आ गया 101 पे तो हम 1.42 पे हैं। तो आई फील डेफिनेटली ये ऑल्ट्स का जो मार्केट कैप है एटलीस्ट $3 ट्रिलियन तक तो यहां पर जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 900 से, मतलब मैं तब से बात कर रहा था जब 3x ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी थी, अभी भी इस लेवल से एटलीस्ट 2x ग्रोथ की ऑन एन एवरेज तो यहां पर है, उससे ज्यादा भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर मार्केट के और आगे बढ़े। तो ऑल्ट सीजन बाकी है, मैं तो उसका वेट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले थकाएगा, परेशान करेगा। ऑल्ट्स कई बार ऐसे लेवल पे भी जाएंगे जिस लेवल पे पहले थे, जितना राइज किए थे पूरा उसको नीचे करके, लेकिन फिर फाइनली वो शुरुआत होगी। और ये मैंने काफी बार देखा है, ऑल्ट्स ना ये करते हैं, नीचे वाले जो लेवल होते हैं ना उसको बार बार टेस्ट करने आते हैं, जो आपको लगता है कि अरे यार यहाँ से तो टू द मून, वापस यहाँ गिर के नीचे आ गया, अरे भाई जहां से चालू किया था वहीं पहुंच गए, और फिर फाइनली एकदम से वो ब्रेकआउट होता है, आपको लगता है वही होगा, ब्रेक करके नीचे वापस उसी लेवल पे आएंगे, लेकिन तब नहीं रुकेगा, तब बढ़ता जाएगा। काफी बार होता है। अब अगर हम देखेंगे इस पूरी सिचुएशन के अंदर सोलाना तो अच्छा परफॉर्म यहां पर कर ही रहा है, एंड उसी अकॉर्डिंग अगर सोलाना को भी देखोगे आप देख सकते हो, आई थिंक हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है सोलाना का ईटीएफ आ जाए, जिस तरह से एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, सबके पोर्टफोलियो में है। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो वेरी वोकल, अपने कॉइन्स भी वहीं पर लॉन्च किए हैं। तो आई फील ईटीएफ को लेके जिस तरह से सिलिकॉन वैली का इंटरेस्ट है, सोलाना कैन बी देयर, एंड उसके बाद और भी ऑल्ट्स यहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो सोलाना को लेके अगर आप फर्स्ट लेवल यहां पर देखोगे, अभी जो रिसेंट रैली आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक नया एरिया ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप यहां पर देखना, जो $226 का यहां पर बन जाता है। एंड उसके बाद अगर आपको कंजर्वेटिव थोड़े से एरियाज देखने हैं तो यार 207 कैन बी सेकंड एरिया, एंड उसके बाद 176 जो हमारे प्रीवियस एरिया थे, पहले मैंने हमेशा डंप में आपसे शेयर किए थे, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था, तब से आप देख सकते हो इस एरिया पे टेस्ट करके हम मतलब ऑलमोस्ट 60-70% का गेन यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हमने जो पहले ट्रेड्स ली थी वो अच्छी प्रॉफिटेबल थी, वो डंप का ही हम वेट कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई थी। लेकिन अभी क्योंकि ये रीसेंट राइज आया है तो 226 का एरिया जो आप देख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगा लेना, क्योंकि एरियाज बने हैं हमेशा होल्ड करने के लिए, नहीं कई बार ब्रेक भी यहाँ पर होते हैं, राइट। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसको भी आप देख सकते हो। उसका नेक्स्ट एक्सआरपी की हम बात करें तो एक्सआरपी भी रिलेटिवली कंपेयर टू बाकी ऑल्ट्स ना थोड़ा बेटर कर रहा है। वॉलेटिलिटी भी आ रही है, जब बिटकॉइन का डंप भी आ रहा है ना, तो इतना करेक्शन नहीं कर रहा है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि लास्ट बुल साइकिल में जितना बढ़ना चाहिए था शायद उतना ग्रोथ नहीं हुआ, और अब पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पर आ रही हैं, लोगों को लग रहा है पॉजिटिव न्यूज भी शायद यहाँ पर आ जाएंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के साथ मिलकर भी कुछ पॉजिटिव चीजें अपने लिए लेके आ जाए यहाँ पर। तो उस अकॉर्डिंग ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर $2.6 का अभी भी एरिया है विच आई एम लुकिंग एट, कि करेक्शन का लेवल आता है। तो फर्स्ट जोन है जहां पर आप देख सकते हो थोड़ा कॉन्जर्वेटिव अगर आपको देना, ये नया एरिया मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले 2.2 पे हमने काफी ट्रेड्स ली थी, जो मैंने आपसे बार बार शेयर किया था। यहाँ पर प्राइस जब करेक्शन करके आई थी इसी एरिया पे हिट करके ऊपर चली गई थी, तो उस अकॉर्डिंग अब 2.6 नया एरिया बन गया इसी के जैसा। तो ये पहला एरिया देख सकते हो, और दूसरा अगर और कंजर्वेटिव देखना है तो वो 2.2 देख सकते हो, और बाकी तो नीचे मैंने आउटलाइन कर रखे हैं।
XRP आई फील मतलब इस बुल मार्केट के अंदर इट कैन डू गुड। अब दूसरा अगर हम बात करें तो बाइनेंस कॉइन की बात करें तो वैसे तो बाइनेंस कॉइन मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहता है, यूजिबिलिटी काफी इंट्रोड्यूस ये करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक राइजिंग वेज ये बन रहा है विच इज नॉट इन अ वे गुड, बट इन बुल मार्केट समटाइम्स पैटर्न वर्कआउट इन अ वेरी डिफरेंट वे, कई बार ऊपर भी ब्रेक कर जाते हैं। ओह शिट, सो ओके सोनू का बीच में कॉल हो गया, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, मैं एक बार टेलीग्राम को ही ऑफ कर देता हूं, राइट। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो करंटली आप यहां पर देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस जो है, सॉरी यहां पर बीएनबी की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो मैं लेवल देख रहा हूं, पहला लेवल आप देख सकते हो यहां पर $640 का यहां पर अगर प्राइस आएगी, होल्ड ये करती है, एंड उसका नेक्स्ट एरिया आप देख सकते हो 574 का बीएनबी कॉइन। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन हम एप्टॉस की बात करेंगे तो एप्टॉस में भी आपसे मैंने काफी एरिया शेयर करे थे, उस अकॉर्डिंग अगर हम करेंटली देखेंगे एक ही एरिया था जो हमारे लिए वर्कआउट नहीं करा था, वो था 10.6 का एरिया जहां पर प्राइस आके कोलैप्स ही कर गई थी। लेकिन उसके बाद बाकी जितने भी 2-3 एरियाज अपन ने शेयर करे हैं उसने बार बार यहां पर रिस्पेक्ट किया। अगर आप देख सकते हो 8.5 का पहला एरिया था जहां पर टच करके ऑलमोस्ट आई थिंक 10-15% का राइज था, कितना था ये 20% का राइज था। फिर इसका नेक्स्ट एरिया आपको मैंने ये दिया था 7.6 था, मैंने थोड़ा नीचे मूव कर दिया 7.6 8.5 का, वहां पर भी हमने टच करके ऑलमोस्ट 7.9 तक यहाँ पर आए थे, वहां से भी हमको अच्छे बाउंस देखने को मिले। अब इस एरिया वाइज में फिर से आपको नया जो एरिया दूंगा ना, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि हम 7.2 या 7.3 का जो एरिया है ना, ये एक पहला जोन हो सकता है अगर आपको ट्रेड यहां पर लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा और कंजर्वेटिव 6.5 का एरिया जो आप दोनों देख सकते हो, ये दोनों के दोनों पॉसिबल है यहां पर एप्टॉस के अंदर, अगर प्राइस नीचे आए तो ये एरियाज हो सकते हैं, तो यहां से अपनी ट्रेड जो है आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सुई की अगर हम बात करें तो सुई में आई फील यहां पर $3.14 का जो एरिया, ये एक पहला एरिया बन जाएगा जो पहले भी शेयर किया था एंड बी बाउंस फ्रॉम हियर। तो ये सेम लेवल जो है मैं अभी करंटली देख रहा हूं, वैसे एक ट्रेंड लाइन यहां पर ये बनती है जो करंटली टेस्ट हो रही है यहां पर। तो अगर प्राइस नीचे आके थोड़ी सी समथिंग लाइक दिस ट्वी, तो ये एरिया हो सकता है जो हमारा टेस्ट होगा, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मैंने ऑल्ट्स का आपको आइडिया दिया है। ऐसी ये तो रेगुलर कॉइन्स है जो हम शेयर करते रहते हैं, तो उसी को लेकर मैंने अपडेट दिया क्योंकि हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन और भी ऑल्ट्स जो हैं आप चाहते हैं मेरे को कवर करने के लिए, कमेंट्स में डालना, लास्ट वीडियो में भी आपने डाले हैं तो कुछ मैंने पिक किए हैं, और इसके नीचे ऐड कर देना। मैक्सिमम जो आप रिक्वेस्ट करोगे उसको हम कवर करेंगे, वील ट्राई टू कवर, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर अगर प्राइस नहीं बाउंस करती है और नीचे हम गिरते हैं तो और अच्छे एंट्री के बेटर एक आइडिया मिल जाएगा, और इन लेवल्स को तब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेंशन कर देना, वील पिक इट अप। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये इनॉग्रेशन वगैरह तो हो गया, लेकिन दो कॉइन्स अगर हम देखेंगे, ट्रंप कॉइन और मलेनिया उनके वाइफ का कॉइन जो है खतरनाक तरीके से यहाँ पर टैंक कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले जब लॉन्च होते फर्स्ट डेज पे तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद इट हैज नॉट बिन गुड। Some people are also saying they are filing for Donald Trump की मीम कॉइन का ETF वगैरह, but I don't know how it plays out. But yeah, अभी currently they are on a downward spiral कि यार ये हो क्या गया। अब इसी को लेके डोनाल्ड ट्रंप की हम कॉइन की बात करेंगे तो इसको लेके भी इंटरेस्टिंग ये था कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, जैसे प्रेस में भी पूछा कि भाई तुमने तो पैसे बनाए हैं ऑल्ट कॉइन को लॉन्च करके, तो उसको लेके भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बोला कि हाँ मैंने लॉन्च किया था एंड अभी मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, और लाइक ही ट्राइड टू लाइक डाइवर्ट फ्रॉम इट। मतलब कोई बोल रहा था कि आपने $6 बिलियन बनाया, तो बोला कि ये बाकी इंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क वगैरह को देख के कि इनके लिए तो पीनट से कुछ भी नहीं है, तो ही ट्राइड टू अवॉइड इट। बट इट सीम्स यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये मीम कॉइन को लेके, बट नाउ ही इज द प्रेसिडेंट, लेट्स सी हाउ इट गोज। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी, आर्क इन्वेस्ट की कैथी वुड जो काफी हेवीली टेस्ला में इन्वेस्टेड है, इनका आर्क इन्वेस्ट का बिटकॉइन ETF भी है, और ये इथीरियम वगैरह को भी देख रहे हैं। तो उनसे भी पूछा गया था ट्रम्प कॉइन को लेके, जहां पर उन्होंने बोला कि मीम कॉइन है, उन्होंने बोला कि एक रूमर ये है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी ये मीम कॉइन कोई रखेगा तो वो ट्रम्प से मिलने का मौका मिल सकता है। इन्होंने रूमर बोला है, अब आई डोंट नो क्या यूज केस वगैरह या क्या चीजें आगे यहाँ पर आती है, बट शी सेड दिस, बट शी सेड पर्सनली मैं यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर और सोलाना के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, मीम कॉइन्स पे हम इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करते हैं। तो लाइक शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, आर्क इन्वेस्ट, कैथी वुड, दिस इज व्हाट दे आर एक्वायरिंग हियर। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस हम बात करते हैं WazirX के बारे में। अब तो मतलब क्या बोलूं, मैं तो परेशानी हो गया हूं इतने महीनों से बात कर करके, इतने झूठ बोले इन लोगों ने। लेकिन अभी आप देखेंगे इनका PR पूरा एक्टिव था। आज यहाँ पर बहुत सारे फेक अकाउंट, जैसे आप जानते हैं WazirX खूब पैसे यूजर के खर्च कर रहे हैं, PR के ऊपर फेक अकाउंट पॉपअप कर जाते हैं, रेशल रिप्लाई करते हैं, वही आके फाइट मुझसे भी करते हैं कुछ लोगों के अकाउंट भी यहाँ पर उड़ा दिया है। बट एनीवेज WazirX को लेकर रिपोर्ट यहाँ पर ये आई है कि सिंगापुर कोर्ट जो उन्होंने फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि विक्टिम जो है हैक में जो इंपैक्टेड थे उनके जो बचे पैसे जो भी हैं वो वापस दे दें, जिसमें एक्सपेक्टेड है 80% यहां पर उनको मिल सकते हैं, 80% ऑफ द USD। मतलब आप जो क्रिप्टो होल्ड करते थे आज के डेट में उनकी वैल्यू होगी 5x 10x जो भी होगी, लेकिन वो आपको जो उस टाइम पे जो USD वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न देंगे। तो 80% लाइक दिस इज व्हाट दे आर गोना गिव।
अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि चलो कम से कम देखो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है, लोग परेशान हैं। जितने भी WazirX विक्टिम से बात होती है वो इतना पीछे परेशान हो गए कि उनको लगता है कि यार अब यार जो भी है दे दो यार, ये बुल मार्केट हमको नहीं निकालना, इतना हमने वेट किया, इतना परेशान हो गए हैं झूठों से कि उनको लग रहा है कि भाई जो भी है तुम दे दो, हम वोट वोट कर देंगे, हम यहाँ पर हमको पैसा दे दो, हम ट्रेड करके जैसे भी करके। ओह व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया? ओके आई एम सॉरी, आई थिंक आज आई थिंक ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभी मेरे को कहीं पर रश भी करना है, तो आई डोंट हैव टाइम टू एडिट, बट एनीवेज WazirX का अंधेरा यहाँ पर एकदम से छा गया था, नाउ इट्स बैक, नाउ इट्स गॉन अगेन। बट एनीवेज आई थिंक रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट यहाँ पर हो रही है, तो अंधेरे में आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि ये WazirX का कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली यहाँ पर जो पैसे हैं वो यहाँ पर अप्रैल मार्च तक जो है वो मिल जाएंगे। बट वैसे टाइमलाइन तो यहाँ पर WazirX का यही बोल रहा था, टाइमलाइन कैलकुलेटर जो है कि अप्रैल मार्च तक प्रॉब्ली यहाँ पर मिल सकते हैं, इफ़ यू चेंज द डेट सो इट विल चेंज, कि अप्रैल मार्च तक दे देंगे। लेकिन एक ये टाइमलाइन कैलकुलेटर भी इनका ऐसा है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन फनी थिंग इज कि इंट्रोड्यूस करने के बाद भी यहाँ पर इनका जो टाइमलाइन कैलकुलेटर है वो पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऑलमोस्ट 3 महीने से यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इन्होंने टाइमलाइन कैलकुलेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों किया था। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल के आई है ना, कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो इनने रिसेंटली एफिडेविट यहाँ पर शेयर किया है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि अभी देखिए लोग वेट करें कि जो भी बच्चों के पैसे हमारे हमको यहाँ पर मिल जाएं, लेकिन यहाँ पर जो पैसे वो रिटर्न करने वाले हैं वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ZTI जो है ना, उनको डिस्क्लोजर कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करने, जो भी वोटिंग स्टार्ट होगी उससे एक वीक पहले उनको यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो यहाँ पर वोटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और यहीं पर ये जो डिस्क्लोजर कमिटमेंट्स हैं इसको लेके WazirX यहाँ पर 3 से 4 महीने का टाइम जो है ओवरऑल मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बोलना यहाँ पर ये कि जिन फर्म्स के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ चीज़ें प्लान करने के लिए या उनको अगर टाइम लगेगा तो उसमें हो सकता है डिले, और हम वोटिंग तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ये डिस्क्लोजर कमिटमेंट जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो इसी कारण से अगर यहाँ पर डिले या कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हमको एडिशनल यहाँ पर जो 4 मंथ्स जो है वो आप ग्रांट यहाँ पर कर दीजिए ताकि हम उसको कर पाए, क्योंकि जब तक ये डिस्क्लोजर कमिटमेंट जो है वो पूरे के पूरे नहीं होंगे तब तक वो कर नहीं सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो डेट ऑन विच ZTI इज टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर कमिटमेंट्स, उसके बाद यहां पर ऑनलाइन वेबिनार करेंगे, उसके बाद ये वोटिंग करेंगे। तो इसी चीज को लेके ये बोल रहे हैं कि इसमें और टाइम लग सकता है बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग थ्रू दिस कि कैसे वो होगा। तो प्रॉब्ली अब यहाँ पर ये जो मांग रहे कोच, पता आई डोंट नो वेदर इट हैज़ बिन गिवन और नॉट, क्योंकि अभी इन्होंने फाइलिंग करी है तो आने वाले डेट्स में हमको पता चलेगा, प्रॉब्ली कोर्ट यहाँ पर ग्रांट भी कर देगा। बट इससे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी मार्च और अप्रैल की जो डेट देख रहे हैं यूजर्स वो और डिले यहाँ पर हो सकती है। तो ओवरऑल गाइस अभी के लिए दिस इज द ओवरऑल अपडेट अंधेरे के अंदर मार्केट को लेके। बट ये अपडेट थी इस सारी चीज़ों को लेके। आपकी क्या व्यू पॉइंट है WazirX का जो अपडेट है? बाकी इसके ऊपर और डिटेल्ड एनालिसिस करके जो डिफरेंट वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा आने वाले दिनों के अंदर ताकि आपको और आइडिया मिले। बट आई वांट टू गिव दिस आइडिया कि दिस इज हैपनिंग। अभी ये मतलब देंगे तो, लेकिन कितना कब तक देते हैं क्या होता है वो अभी भी थोड़ा सा ग्रे एरिया के अंदर है। वो तभी होगा जब कंफर्म होगा। अभी भी किसको कितना क्रिप्टो क्या मिलने वाला है वो भी तब तक कंफर्म नहीं, जब तक एक्चुअली पोर्टफोलियो में लॉक करके शो नहीं करेंगे। तो वो भी आने वाले दिनों में वील गेट दी आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। तो उसको लेके प्रॉब्ली कुछ क्लैरिटी आती है WazirX के साथ, तब मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही मार्केट अपडेट्स हैं। आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है पूरे मार्केट को लेके? डू लेट मी नो, लाइक ही कर दो। देखो अंधेरा हो गया लेकिन वीडियो अभी भी यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा भी शायद अब यहाँ पर हो गया होगा, लेकिन जो है वो है ठीक है। बाकी अपने ऑल्ट कॉइन्स बताना कि अगर डंप आ रहा है आप कौन से ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हो एंड ऑल्ट्स यू वांट मी टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, तो उसको पिकअप करेंगे एंड वील लुक एट इट। अगर मार्केट डंप वगैरह हुआ ना तो एरियाज निकाल के एक सेपरेट वीडियो में सारे कॉइन्स के अलग अलग एरियाज अपन जो है उसको देखेंगे ताकि क्विक ट्रेड के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो बन जाए। जैसा मैं गाइस अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अभी डेफिनेटली लाइट आके जा रही है, अभी डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर करेक्शन आते हैं तो थोड़ा सा आपको मार्केट पैनिक कराएगा, लेकिन मार्केट का उसूल है ऊपर जाने से पहले लोगों को बहुत सताता है। तो यही ये टाइम है, और ये टाइम जो 4 साल में एक बार आ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। एंड अभी तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाला जो ड्राफ्ट है उसको लेके भी नेवर नो, किसी दिन कभी भी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एकदम से साइन कर दे या वो पार्लियामेंट में आ जाए तो हो सकता है उसी दिन एकदम प्राइस पंप भी कर जाए, लेकिन कब होगा वी डोंट नो। बट वी नो वेयर वी आर गोइंग विद द काइंड ऑफ अडॉप्शन दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डिंग क्रिप्टो। सो फ्यूचर इज गुड गाइज। उससे पहले जो है बस सोच समझ के सारी प्लानिंग जो है अपनी यहाँ पर करिए आप। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। अंधेरा में आहट आई, बाय 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 बाय।